सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया मुस्कान के फेस की तरफ देखती है जहाँ कैचअप लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा अपनी सीट से उठती है और मुस्कान के करीब आते हुए उसके फेस से वो केचप रिमूव कर दिया। वो केचप उसके लिप्स पे लगा हुआ था, तो आदिया उसके लिप्स पे यूँ अपने थंब से उस केचप को रिमूव कर दिया और फिर मुस्कान की आंखों में आंखें डाल के यानी उसकी तरफ बहुत प्यार से देखते हुए अपनी फिंगर पे हल्का सा लिक कर दिया, फिर वहाँ पे किस कर ली थी। अब यहाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, मुस्कान थोड़ी सी घबरा जाती है और वो थोड़ा हड़बड़ा भी जाती है। आदिया कहती अरे क्या खड़ो, सारा खुद ही खा जाओगे, मुझे भी खाने दो ना। और फिर थोड़ी मस्ती करने लगती है ताकि मुस्कान जो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ फिर दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं और तभी आदिया वेटर को बुलाती है। उसे बोलती है कि फूड वेस्ट मत करना होता है। ओके मैम, मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद आदिया और मुस्कान वहाँ से जाने लगते हैं। अब मुस्कान बोलती है कि आपने पेमेंट ही नहीं की, जिस पे आदिया थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है क्या ही बोलूँ, मुझसे पेमेंट लेगा ही कौन। वो कहती है हाँ वो मैंने कर दी थी, ऑनलाइन कर दी थी, आप चलो। मुस्कान बोलती मैंने तो नहीं देखा। आदिया बोलती ज़रूर थोड़ी है, आप हर एक चीज़ देखो। बहुत सी चीज़ें आपकी नज़र से हट जाती हैं, आपका ध्यान नहीं जाता कभी कभी। चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों गाड़ी में आके बैठते हैं। यहाँ आदिया थोड़ा मुस्कुराती है और बैक साइड पे देखती है, वहाँ सारे के सारे शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे, क्योंकि उसने जो है वो गार्ड को चाबी दे दी तो सारा सामान पहले ही रखवा दिया था। अब मुस्कान का बिल्कुल भी पीछे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि शॉपिंग बैग थोड़े सीट की तरफ रखे हुए थे, नीचे की तरफ, कि उसका ध्यान ना जाए। और यहाँ पे आधे जब वो ड्राइव करती है, कहती चलो बताओ अब कहाँ जाना है। मुस्कान बोलती इतना खा लिया, फिर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई, मुझे तो वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। आदिया ये सुनते ही गाड़ी साइड पे लगा देती है और गाड़ी से नीचे उतरती है। मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है और अपना हाथ बढ़ाती है। मुस्कान बोलती अरे मैं आपकी गाड़ी गंदी नहीं करती, मुझे पता है आपको ये गाड़ी बहुत पसंद होगी ना, किसी की नहीं होगी इतनी अच्छी गाड़ी जो है। आदिया मुस्कुराते हुए कहती गाड़ी से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो, चलो बाहर आओ, मैं नहीं चाहती आपकी तबीयत बिगड़े। ये सुनते ही मुस्कान की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है, लाइक वाओ, मतलब कोई भी लड़की है सुन के ना साथ में आसमान पे पहुंच जाए। मुस्कान आदिया के हाथ में अपना हाथ देती है और फिर आदिया उसे बहुत प्यार से गाड़ी से बाहर लेके आती है, उसके हाथों को अपने हाथों को में कस के थामती है और कहती है चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, यू विल बी बेटर। और फिर ये दोनों जो है वो थोड़ा वॉक करते हैं। यहाँ जब ये लोग वॉक कर रहे थे तो मुस्कान तो बार बार आदिया को ही देखे जा रही थी। आदिया ने जो उसे गाड़ी से बाहर निकालते टाइम बोला वो मुस्कान के दिमाग में बार बार घूमे जा रहा था। आदिया कहती क्या हुआ, मुझे इस तरह से देखना बंद करो। मुस्कान में थी आपको कैसे पता मैं आपको देख रही हूँ। आदिया मुस्कुराते हुए मुस्कान की तरफ देखती है और कहती है कि आप चीज़ें मिस कर सकती हो पर मैं नहीं, स्पेशली आपकी नाकों को तो बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता होता है आप कब मुझे देख रही हो। मुस्कान होती वो आई थिंक इतनी वो काफ़ी है, वापस चलते हैं। आधे होती ठीक है। और फिर दोनों वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। जहाँ आदिया ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ आदिया मुस्कान को बोलती है मुस्कान इफ़ यू डोंट माइंड आप रूम में अकेले चले जाओगे, मुझे मॉम से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुस्कान बोलती या मैं चली जाती हूँ, ओके। मुस्कान रूम में चली जाती है। यहाँ आदिया अपनी मॉम के पास जाती है, वो उनको जाके यूँ हक करके लेट जाती है, उनसे बहुत सी बातें करने लगती है। मुस्कान की मॉम कहती है बताओ वहाँ पे सब कैसे है पुणे में। हम्म, आधे बोलते सब बहुत अच्छा है माँ, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। पता है जब वहाँ मेरा फर्स्ट डे था मुझे लग रहा था वहाँ के लोग कितने बुरे हैं, कितने सेल्फिश है, सो मीन, बट ऐसा कुछ नहीं था मॉम। वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है एंड वो खुद बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है मॉम। पता है मॉम वहाँ पे जाते ही सबसे पहले मैं किससे मिली थी। उसकी मॉम कहती नहीं बेटा मुझे कैसे पता होगा, तुमने कभी बताया ही नहीं। तो आदित्य कहती मॉम चलो उठ के बैठिए ना, मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ वहाँ की। उसकी मॉम कहती अरे नहीं मुझे लेटे रहना है। आदि होती मॉम प्लीज़ ना, तो उसकी मॉम उठ के बैठ जाती है। यहाँ आदि अपने मॉम का हाथ पकड़ के उनकी आंखों में आंखें डाल के सारी स्टोरी बता रही थी और कहती मॉम आपको पता है मैं वहाँ पे ऐसे मुस्कान से मिली, मुझे लगा मुस्कान बहुत बुरी है, बहुत रूड है एंड उसे रिस्पेक्ट करनी नहीं आती बड़ों की।
बट मॉम, मैंने जो सोचा वो सही नहीं था। लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी फर्स्ट इम्प्रेशन, खैर छोड़ो मॉम, बट सही में मुस्कान बहुत अच्छी है मॉम। जैसे इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। शी इज़ जीनियस मॉम, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छी है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत 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 अच्छी। उसे अच्छे से पता है लोगों को वैल्यू कैसे दिया जाता है, लोग को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, और किसी को स्पेशल फील कैसे कराया जाता है। आपको पता है मोम, अगर पुणे में मुस्कान नहीं होती तो मेरा वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता। इतना अकेला फील हो रहा था, पर तभी मुस्कान लाइफ में आई एंड सब ठीक हो गया मोम। शी इज़ जीनियस मॉम, वो सच में बहुत अच्छी है। यहाँ आधी और किसी की बात नहीं कर रही थी, वो कुछ भी नहीं बताती पुणे में कोई और भी है। इवन वो काजल से रिलेटेड भी कोई बात नहीं करती, पूरा टाइम बक बक करती रहती है, और हर एक बात में बस मुस्कान ये मुस्कान वो। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ जीनियस, शी इज़ सो स्पेशल। बस यही सब बातें करती जाती है। तभी वो अपनी मोम को देखते हैं, उसकी मोम तो भाई सो गई थी, आधी होती इसीलिए उठा के बिठा रही थी मोम आपको, मुझे पता था आप सो जाओगे। और फिर आदि अपने मॉम को फोrehead पे किस करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। वो जब रूम में आती है तो वो देखते हैं मुस्कान रूम में नहीं है। आदिया होती लगता है वो शावर ले रही होगी, यही सही टाइम है। वो तुरंत बाहर जाती है, गाड़ी से सारा सामान जो है वो एक मेड की हेल्प से लेके आती है। फिर मेड की हेल्प से वो सारा सामान रखवाती है और कहती है अब आप चले जाओ। वो चली जाती है, तभी मुस्कान वॉशरूम से बाहर निकलती है, कहती आज तो मैं बहुत थक गई, अब तो बस सो जाऊंगी। ऐसे बोल के बेड पे बैठ जाती है, देखती भी नहीं कि नीचे कुछ पड़ा था। कहती क्या था यार नीचे। वो उठ के बेड की तरफ देखते हैं, पूरा बेड जो है वो सामान से भरा पड़ा था, मतलब इतने सारे शॉपिंग बैग्स। मुस्कान बती ये इतनी सारी शॉपिंग किसने कर ली। आंधिया बती आपने ही तो की है। मुस्कान बती मैंने नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। आदित्य एक बार खोल के देखो ना, खुद ही समझ आ जाएगा। मुस्कान खोल के देखती है और उसे समझ आ जाता है। वो बोलती आदिया मैम ये सही नहीं है, ओके मैं ये आपसे नहीं ले सकती। आदिया बोलती मैंने आपको पूछा नहीं है, मैंने आपको बहुत प्यार से दिया। और पता है ना, अगर कोई इंसान आपको प्यार से कुछ भी दे तो आप उसे मना नहीं कर सकते। मुस्कान बोलती आदिया मैम नो, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है एंड आई कॉन्ट। नो 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 नो, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ हैम, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आदिया मुस्कान को कहती हो एक ही पल में पराया कर दिया। आई थॉट वी आर क्लोज एंड इट्स ओके। तुमने फाइनली मुझे रियलाइज़ करा ही दिया कि um, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हैं। इट्स टोटली फाइन, यार इट्स हर्ट बट इट्स ओके। होता है, शायद मैं नहीं कुछ ज़्यादा। और ऐसे जानबूझ के इमोशनल बातें करने लगती है, क्योंकि सिर्फ पता था मुस्कान एक नंबर की इमोशनल फूल है। मुस्कान में थी नो नो आदिया मैम ऐसा नहीं है, आई एम सो सॉरी मैम, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ अब प्लीज़ अपसेट मत कीजिए। तभी आदिया से हक कर देती थी, थैंक यू सो मच मुस्कान। मुस्कान बताती लेकिन ये सब बहुत एक्सपेंसिव था। तभी आदिया यूँ पीछे होती है, वो मुस्कान के फेस को छूती है और कहती है कि कभी भी गिफ्ट्स की कीमत नहीं देखी जाती, सामने वाले इंसान की इंटेंशन देखी जाती है। और ये तो क्या, मैं इस दुनिया की हर एक चीज़ आपके कदमों में ला के रख दूँगी, एक बार बोल के तो देखो। मुस्कान बती हाँ आदिया मैम, आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करना चाह रही हैं। आई मीन क्या आपको मुझ पे तरस आता है कि बेचारी अकेली, ना माँ ना बाप ना बहन टाइम दे पाती, कि इसलिए। आदिया कहती मुस्कान तुम ये सोचती हो बच्चा मेरे लिए। हाँ मुस्कान मुझे नो आदिया मैम, बट पता नहीं कभी कभी लगता है कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। हाँ बाप का प्यार नहीं मिला और फिर अचानक से एक स्ट्रेंजर इंसान मेरी लाइफ में है जो मुझे बिना मांगे इतना प्यार इतने केयर दे रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं हो रही है मुझसे सब कुछ। आई मीन मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए ये सब मत किया कीजिए। जब बोलती क्यों, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उसका मतलब नो, ऐसा ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली किस लड़की को नहीं अच्छा लगेगा अगर कोई उसे इतने अच्छे से ट्रीट करेगा, बट हम दोनों हम दोनों ही जानते हैं कि ये सही नहीं है। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मुझे
अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी है। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। और यहाँ आदिया दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है, उसे थोड़ा बुरा लगता है कि यार मेरा इसे ये प्यार बच्चों वाला लग रहा है। और फिर वो थोड़ा मुस्कुराती है, पीछे घूमती है, मुस्कान को फोरहेड पे किस करती है और कहती है हाँ हो तुम मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा जो बहुत शैतानी करता है। अच्छा चलो, अब तुम्हें नींद आ रही होगी ना, तो सो जाते हैं हम। अब अब शायद ये गिफ्ट इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैं रख देती हूँ इन्हें। आधे वो सारे गिफ्ट्स रखने लगते हैं, तभी मुस्कान आते का हाथ थामते कहती नो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि आपने दिया है। और आप इन्हें छूना भी मत क्योंकि ये सब मेरे हैं, ओके, और मेरी चीज़ को कोई नहीं छू सकता। आधे कहती ओह अच्छा जी, क्यों, मैं तो छूँगी, क्या कर लोगे आप? मुस्कान बोती अरे प्लीज़ डोंट टच माई थिंग्स ना। आधे बोती आपकी चीज़ों को क्या, मैं तो आपको भी छूँगी, क्या कर लोगी? मुस्कान बोती नो, आप मुझे छू भी नहीं सकती। आधे बोती हाँ ये बात है। तो आदिया मुस्कान के करीब आने लगती है, मुस्कान पीछे से आते हुए कहती नो, मैंने बोला ना मुझे नहीं छू सकती। आदिया बोलती चलो चेक कर लेते हैं, मैं आपको छू सकती हूँ या फिर नहीं छू सकती। इतना बोलते हुए आदिया एकदम मुस्कान के करीब आ जाती है, मुस्कान दीवार से लग जाती है, कहती आदिया मैम क्या कर रहे हो? आदिया बोलती चेक कर रही हूँ आपको छू सकती हूँ या फिर नहीं। आदिया इतना ही बोल के मुस्कान के चिक्स को छूती है। पर वो जैसे ही टच करती है ना, तभी डोरबेल बजती है। और आदिया बोलती यार कौन आ गया, अब जाके दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तभी मुस्कान ज़ोरों से हंसते गई थी हाँ आदिया मैम आप पुणे में नहीं हो, हाँ जो आपको जाके दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, या बहुत नौकर चाकर है वो खोल लेंगे। आदिया बोलती ओह मैं तो भूल ही गई थी, मैं पुणे में नहीं हूँ। वाह यार, लेकिन वहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी ना। हम काम का प्रेशर था, आराम करने को वक्त नहीं मिलता था, पर जो भी पल थे बहुत खास थे ना। मुस्कान बोती पर वो क्यों? आदिया मुस्कुराती है, मन ही मन में कहती है क्योंकि तुम थी उन पलों में मेरे साथ। अब वही थी, वैसे ये पल भी खास है। चलो सोने की तैयारी करते हैं हम। मुस्कान बोती और फिर मुस्कान तुरंत वो सारे गिफ्ट्स लेती है और उन्हें कबर्ड में रखने के लिए कबर्ड खोलती है। कबर्ड तो बहुत अच्छे से सेट था, हर एक चीज़ सही सलामत उसकी जगह पे पड़ी थी। आदिया होती यहाँ तो आपका कबर्ड बहुत अच्छे से सेट हुआ है, तो वहाँ क्यों नहीं अच्छा रखती थी? आदिया होती अरे ये तो सब मेड करती हैं, मैं कहाँ। आदिया होती अच्छा वहाँ जगह है क्या, ये जगह बनवा दूँ मेड को बोल के। आदिया वो जैसे ही बोलती मुस्कान बोलती हर काम मेड, हाँ कुछ काम हमें खुद भी करना चाहिए, मैं खुद स्पेस बना लूँगी। तो मुस्कान स्पेस बनाने लगते, पर इतने ही कपड़े थे कि बेचारी को समझ नहीं आ रहा था वो उन कपड़ों को कहाँ रखे और गिफ्ट्स की जगह कैसे बनाए, क्योंकि वहाँ हर एक वार्डरोब हर एक जगह फुल थी, इतनी चीज़ें थी वहाँ पे। तभी आदिया आती है और कहती फिर मैं हेल्प करती हूँ, और फिर दोनों साथ में एक वार्डरोब खाली करने लगते हैं। बहुत मेहनत लगती है यार उनमें। और फिर उसके बाद ये लोग सारे गिफ्ट्स जो हैं वो सारे ड्रेसेस वो सब वहीं पे रख देते हैं। और आदिया बोती मैं बहुत थक गई। मुस्कान बोती मैं भी। क्या मैं अब आपके साथ रूम शेयर करने वाली हूँ? आदिया बोती क्यों, कोई दिक्कत है आपको? मुस्कान बोती नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी, ऐसे ही पूछा। वहाँ तो हम इसलिए रूम शेयर करते थे ना क्योंकि और कोई रूम अवेलेबल नहीं था, और इस घर में तो बहुत से रूम है। आदिया बोती साफ साफ बोलो ना, मेरे साथ रूम नहीं शेयर करना चाहती। मुस्कान बोती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो इसलिए बोला कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ रूम शेयर करने में। तभी आदिया मुस्कुराते हो कहती नेवर, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं तो हमेशा सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकती हूँ। मुस्कान होती हाँ। आदिवती मजाक था, सारी ज़िंदगी तुम्हें कौन ही झेल सकता है, चलो अब आ जाओ मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मुस्कान बेड पे आ जाती थी आद्या मैम लाइट्स ऑफ कर दो ना। आदिवती तुम्हारी साइड से होंगी। मुस्कान की थी कहाँ, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ से ऑफ करूँ? आदिवती ओफो मुस्कान तुम्हारी ना आंखें ख़राब हो गई हैं। आधे एकदम आगे आते हैं, मुस्कान के ऊपर आ जाते हैं। मुस्कान घबरा जाती कि आद्या मैम व्हाट आर यू डूइंग? तभी आद्या लाइट ऑफ कर देती है। अब रूम में थोड़ा अंधेरा हो जाता है और फिर आद्या पीछे होने लगती है, तभी वो भी मुस्कान को देख लेती है। ये दोनों कितने क्लोज आ गए थे, ये देख के थोड़ी सी आद्या की हार्ट बीट बढ़ जाती है, और अब उसे अपने हार्ट बीट के साथ साथ मुस्कान की भी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मतलब यहाँ पे सिर्फ आद्या की नहीं, मुस्कान की भी दिल की धड़कनें बढ़ी थी। ये सुन के आद्या थोड़ा मुस्कुराती और उसका मन ही नहीं कर रहा था मुस्कान से दूर जाने का, इसीलिए वो मुस्कान के ऊपर
اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ جاتی ہے، اس کا بولتی میں بہت تھکی ہوئی ہوں عادیہ میم، پلیز آج نہیں، پلیز الگ سے سوئیے نا، آپ ہمیشہ میرے اوپر آ کے سو جاتی ہو۔ جس پہ عادیہ مسکراتی ہوئی تھی، ہاں میں ہمیشہ تم میرے اوپر آ کے سوتی ہو۔ مسکان بولتی نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، آپ ہی آتی ہیں میرے اوپر۔ عادیہ بولتی ارے میں نے بولا ہے نا تم آتی ہو، اور یہاں پہ ان دونوں کی تھوڑی سی بحث ہونے لگتی ہے، اور پھر مسکان بولتی اوکے فائن میں ہی آ جاتی ہوں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے ہمیشہ، ابھی سو جائیے آپ۔ جس پہ عادیہ مسکان کے اوپر سے ایک دم ہٹ جاتی ہے اور بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے کہ تھی تو آ جاؤ میرے اوپر۔ مسکان بولتی ہاں، عادیہ بولتی آپ نے ہی بولا نا کہ میں ہی آ جاتی ہوں آپ کے اوپر تو آ جاؤ۔ مسکان بولتی میرا مطلب کہ میں مانتی ہوں کہ ہمیشہ میں آ جاتی ہوں آپ کے اوپر، ابھی سو جاؤ۔ عادیہ بولتی تو ابھی بھی آ جاؤ۔ مسکان بولتی مجھے نہیں آنا، گڈ نائٹ۔ مسکان اتنا بول کے بلینکٹ ڈال دیا اور سو جاتی ہے۔ یہاں عادیہ جان بوجھ کے اپنا بلینکٹ نا نیچے گرا دیتی ہے، مسکان کے بلینکٹ میں گھس آتی ہے۔ مسکان بولتی کیا کر رہے ہو عادیہ میں، میرا بلینکٹ کیوں لے رہے ہو، اپنے بلینکٹ میں جاؤ نا۔ عادیہ بولتی نہیں وہ بلینکٹ اچھا نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگا، اس کا کلر اچھا نہیں ہے۔ مسکان بولتی ہاں کلر اچھا نہیں ہے۔ عادیہ بولتی ہاں نہیں اچھا لگا تو پھینک دیا میں نے۔ مسکان بولتی ایک بات بتاؤ، یہ رات کے اندھیرے میں آپ کو کلر کہاں سے دکھ رہے ہیں اس بلینکٹ کے؟ عادیہ بولتی مجھے سب دکھتا ہے اوکے۔ مسکان بولتی اوکے فائن سو جائیے اب۔ تو مسکان آنکھیں بند کرتی ہے، اتنے میں عادیہ بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ عادیہ کا بہت من کر رہا تھا وہ مسکان کو حق کرے، پر وہ ایسا نہیں کرتی، وہ خود پہ کنٹرول کرتی، اپنی آنکھیں بند کرتی ہے، پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی اسے مسکان کی کھرراٹوں کی آواز آتی ہے جو تھوڑی دیر میں سو چکی تھی، گہری نیند میں جا چکی تھی۔ عادیہ مسکراتے ہوئے مسکان کو دیکھتی ہے، اس کے بالوں کو بہت پیار سے پیچھے کرتی ہے۔ اتنے میں ہی مسکان عادیہ کے شولڈر پہ آ جاتی ہے، اس کے بہت پاس آ کے اسے ہگ کر کے سو جاتی ہے۔ عادیہ ہنستے ہوئے تھی اور پھر محترمہ کہتی ہے کہ یہ میرے پاس آ کے نہیں سوتی۔ اتنا بول کے عادیہ بہت پیار سے مسکان کا فورہیڈ پہ کس کرتی ہے اور کہتی اب آئے گی نا مجھے سکون کی نیند، اتنا بول کے عادیہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں عادیہ گہری نیند میں چلی جاتی ہے اور تبھی اس کو کچھ سپنے میں دکھائی دینے لگتا ہے، اسے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ کسی اور کی نہیں کاجل کی ہی چلانے کی آواز تھی۔ کاجل اسے ڈانٹ رہی تھی کہ تم پاگل ہو چکی ہو، وہ بچی ہے، اس کو اور اپنا ایج گیپ دیکھو، تم پاگل ہو کیا، اس کی زندگی بھی برباد کرو گی، اپنی زندگی بھی برباد کرو گی، اسے سمجھا رہی تھی۔ اور تبھی عادیہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے، وہ پوری طرح پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، وہ ڈر جاتی ہے کہ مسکان مجھ سے دور چلی جائے گی۔ تبھی وہ مسکان کو دیکھتی ہے جو کہیں نہیں گئی تھی، جو اس کے پاس میں ہی سو رہی تھی۔ عادیہ کو کافی سکون ملتا ہے یہ دیکھ کے، وہ مسکان کو ہگ کرتی ہوئی تھی نہیں نہیں مسکان، میں تمہیں خود سے تو نہیں جانے دوں گی، ہمارا ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہاری فرینڈ بن کے، تمہاری ٹیچر بن کے رہ سکتی ہوں، پر تم سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، نیور۔ پتہ نہیں کیوں، کب، کیسے، پر ہو گیا تم سے پیار۔ I know غلط ہے، سماج اس پیار کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بٹ I can't control myself۔ کیوں پیار ہے مجھے تم سے، کاش مجھے یہ سمجھ آ جاتا، کاش۔ اتنا بول کے عادیہ مسکان کو اور بھی کس کے حق کر لیتی ہے۔ مسکان تو بہت نیند میں تھی، مانو وہ بہت سکون سے سو رہی ہے۔ وہاں دوسری طرف کاجل کو نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ایریا میں فائرنگ ہوئی تھی اور اس کے گھر کے باہر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ عادیہ کو بار بار کال کرنے لگتی ہے، پر یہاں عادیہ وہ سو جاتی اس لیے وہ کال اٹینڈ نہیں کر پاتی۔ وہاں دوسری طرف کاجل کو مطلب پتہ چل جاتا ہے، اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے عادیہ کی موم سے، اور عادیہ کی موم بتا دیتی تم ٹینشن مت لو، عادیہ گھر آ گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی اسٹوڈنٹ، کیا نام تھا اس کا، مسکان، وہ بھی آئی ہے۔ جس میں کہتی واٹ، وہ مسکان کو ساتھ میں لائی ہے؟ تو بولتی ہاں کیوں، کیا ہو گیا، مسکان بہت اچھی بچی ہے، بہت سویٹ ہے اور عادیہ سے زیادہ ہی سمجھدار، اپنی ایج سے زیادہ بڑی باتیں کرتی ہے، مجھے تو بہت اچھی لڑکی لگی، میں نے تو اسے بولا ہے عادیہ کو منائے شادی کے لیے، مجھے لگتا ہے وہ ہے جو عادیہ کو منا سکتی ہے۔ تبھی کاجل بولتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آنٹی، میں نے کیسے سمجھاؤں، اسی کی تو وجہ سے عادیہ شادی کے لیے مان نہیں رہی۔ آنٹی کیا کر دیا آپ نے، اس عادیہ کی بچی، اس کی تو میں جان لے لوں گی، میں نے اسے بولا تھا مسکان سے دور رہنے کو، وہ الٹا مسکان کو اپنے ہی گھر لے کے آ گئی۔ ہم سوری عادیہ، میں یہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر آئی تھنک اب مجھے ایسا کرنا ہوگا۔
तभी काजल बोलती, अच्छा आंटी जी मुझे भी जाना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ ना आपको, हाँ अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इतना बोल के कॉल कट कर देती है और फिर आद्या को कॉल लगाती है। यहाँ आद्या अभी भी सो रही थी पर कॉल बार बार बजे जा रही थी और ये मोबाइल देख लेती है। बार बार मोबाइल बजे जा रहा था और ये सब कुछ, मतलब मुस्कान जैसे ही देखती है वो तुरंत आद्या को जगा देती है। आद्या मैम उठिए ना, काजल मैम की कॉल है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। आद्या तुरंत कॉल उठाती है। तभी काजल बोलती, कहाँ है तू और किसके साथ है? आद्या बोलती, क्या मतलब किसके साथ हूँ? घर हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। तो बोलती, साफ साफ बोलना, मुस्कान के साथ है तू? हाँ, मैंने तुझे बोला था उससे दूर रहने को, डिस्टेंस मेंटेन करने को, और तू उल्टा उसे अपने शहर अपने घर में लेके आ गई। लगता है तूने मेरी वार्निंग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया ना। पर ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए। अगर उसके लिए मुझे तेरे मोम डैड को तेरी सच्चाई बतानी पड़ी ना, तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगी, उन्हें बता दूंगी, समझी? मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले आदिया, तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। उसे तुरंत उसके घर वापस भेज दे, उससे दूर हो जा। आधे होती, हे वेट वेट, मैं करती हूँ तुझसे बात, 2 मिनट रुक जा। इतना बोल के आदिया जो है ऊपर टेरेस की तरफ भाग जाती। कहती काजल मेरी बात सुन, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, तुझे पता नहीं है वो लोग मुस्कान को हर्ट कर सकते हैं। मैं बस इसलिए यार मुस्कान को वहाँ से लेके आ गए, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। एंड डोंट वरी, आई नो मुस्कान, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुझे लगता है मैं स्टूपिड हूँ? हाँ, नहीं, मैं उतनी स्टूपिड नहीं हूँ जितना तुझे लगता है। मैंने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। एंड डोंट वरी, उससे प्यार जरूर करती हूँ पर उसे अब पाना नहीं चाहती। आई नो ये गलत है, और वो भी बच्ची है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तू स्ट्रेस मत ले कि तुझे मैं एक गलत इंसान लगती हूँ। बोल, क्या तुझे लगता है मैं गलत हूँ? मैं कोई घटिया लड़की हूँ क्या जो उसके साथ कुछ भी करूँगी? क्या तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? काजल बोलती, देख यार तू मेरी बहनों की तरह है, आई ट्रस्ट यू। आई नो तू उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी, बट ना चाहते हुए भी तू उसके साथ गलत ही कर रही है। तो उसके लिए जो फील कर रही है वो गलत है यार। वो बहुत छोटी है यार, अभी बच्ची है वो। तो अपने बारे में सोचना, तेरा और उसका कभी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। तेरी फैमिली तो कभी भी नहीं मानेगी उसके लिए। या तो अपनी एज की कोई लड़की देख लेना यार। हादिया बोलती, सबसे उसे देखा है, किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। काजल बोलती, ठीक यार तू ये बहकी बहकी बातें मेरे सामने मत कर। आदिया बोलती, ओके रिलैक्स, आई प्रॉमिस मैं उससे दूर रहने की कोशिश करूँगी। ओके, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुझे नहीं समझा सकती यार मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, वो मेरे लिए क्या है। बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, एंड डोंट वरी, मैं उसके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगी। काजल बोलती, तू ये बोलना बंद करेगी? हाँ, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाएगी यार, मुझे अच्छे से पता है। बट तो उसके लिए जो फील करी है ना, वो चीज़ तुझे हर्ट करेगी, बस इसलिए तुझे रोक रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, तुझे हर्ट ना हो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। इतना बोल के काजल कॉल कट कर देती है। यहाँ आदिया बहुत परेशान हो जाती है, वो अपने मोबाइल को गुस्से में तोड़ देती है। कहती, किसने बताया इसे, ये क्यों मेरी दुश्मन बनी बैठी है? इसे क्यों समझ में नहीं आता कि मुस्कान से दूर जाना मेरे पास में नहीं है? कैसे समझाऊँ इसे कि वो मेरे लिए क्या है? क्यों करती हूँ मैं उससे प्यार? क्यों क्यों हुआ मुझे मुस्कान से प्यार? काश मैं रोक पाती खुद को उसे चाहने से, पर मैं नहीं कर सकती ये। आदिया बहुत रोने लगती है। यहाँ मुस्कान बोलती है, आदिया मैम कहाँ चली गई, इतना टाइम हो गया है, क्या एक बार उन्हें जाके चेक कर लूँ? इतना बोल के वो पूरे घर में देखते हैं पर उसे तो कहीं भी आदिया नहीं दिखती। तभी एक मेड बताती है कि आदिया मैम को मैंने टेरेस पे जाते हुए देखा था। तो मुस्कान टेरेस पे आ जाती हैं, जहाँ आदिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो नीचे बैठ के पागलों की तरह रो रही थी। तभी मुस्कान की थी, आदिया मैम क्या हुआ आपको? आदिया जैसे ही मुस्कान को देखती है वो तुरंत उठती है और मुस्कान की तरफ दौड़ पड़ती है, मुस्कान को बाहों में भरती है और बस बच्चों की तरह उसके सामने रोने लगती है। यहाँ मुस्कान आदिया को संभाल ही नहीं पाती, ये दोनों ही नीचे बैठ जाते हैं। मुस्कान होती, आदिया मैम शांत हो जाइए, कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या, प्लीज़ मुझे बताइए। काजल मैम तो ठीक है ना? आदिया बोलती, ठीक है वो, बट मैं ठीक नहीं हूँ मुस्कान, आई नीड यू, आई रियली नीड यू, प्लीज़।
प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना प्लीज़। इतना बोल के वो बहुत रोने लगती है। मुस्कान आदिया के आंसू पोंछती थी, शादो जी नादिया, मैं किसने बोला मैं जा रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही ना, मैं यही हूँ आपके साथ। आदिया बोलती प्रॉमिस करो कि यही रहोगी हमेशा मेरे साथ। मुस्कान बोलती हाँ मतलब घर तो जाऊंगी बट वैसे आपके साथ हमेशा रहूंगी। जिस पे आदिया हंसती है, कहती तुम सच में बहुत स्वीट हो मुझसे, बहुत ज़्यादा। मुस्कान बोलती हाँ थैंक यू बट अब तो रोना बंद कर दीजिए। जिस पे आदिया अपने आंसू पोंछती हुई थी, मैं ठीक हूँ। आदिया उठती है, फिर मुस्कान आदिया के मोबाइल की तरफ देखते हैं जो नीचे टूटा पड़ा था। वो तुरंत मोबाइल उठाते हो, कहती ये क्या किया आपने, क्या हुआ, क्या काजल मैम से कोई लड़ाई हुई क्या। आदिया बोलती छोड़ो ना, उसके और मेरे बीच तो हर दूसरे दिन लड़ाई होती रहती है, कुछ कुछ इतना सीरियस नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। मुस्कान बोलती आपको गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, यूँ चीज़ें तोड़ के आपको क्या मिल जाता है। आदिया बोलती नहीं पता, चलो प्लीज़ मुझे नीचे जाना है। मुस्कान बोलती ठीक है, अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आदिया कहती है सोच लो हाथ पकड़ने का बोल रही हो, अगर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मुस्कान तो आदिया की बात समझ ही नहीं पाती, और वो कहती हाँ मतलब। आदिया मुस्कुराते हुए कहती अरे ठान खींच रही तुम्हारी पगली, चलो अब। और फिर दोनों नीचे रूम में आ जाते हैं, जहाँ मुस्कान बोलती ऐसे क्यों बैठी हैं आदिया मैम आप, फ्रेश हो जाइए ना, भूख नहीं लगी क्या आपको। जिस पे आदिया बोलती नहीं मुझे तो नहीं लगी बट आई नो आपको लगी होगी। ठीक है मैं फ़्रेश हो जाती हूँ फिर चलते हैं बाहर। आदिया फ्रेश हो के आती है, मुस्कान को बोलती मुस्कान चले। मुस्कान बोलती और तभी आदिया मुस्कान को देखते हुए बस देखती रह जाती है, क्योंकि मुस्कान ने वही ड्रेस पहना हुआ था जो कल आदिया ने उसके लिए लिया था, और वो ड्रेस मुस्कान पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। मुस्कान बहुत प्रीटी लग रही थी। आदिया तो बस मुस्कान को देखती रह जाती हो, कहती ओह माय गॉड मुस्सू, यू आर लुकिंग डैम हॉट। इतना बोल के आदिया मुस्कान के करीब आ जाती है और उसके कमर में हाथ डाल के उसे एकदम अपने पास खींच लेती है। तो मुस्कान अपना हाथ जो है वो गलती से यूँ आदिया के शोल्डर पे रख देती थी। आदिया मैम क्या कर रहे हो आप। आदिया होती तारीफ कर रही हूँ, वैसे भी एक महान इंसान ने कहा था अगर कोई सुंदर चीज़ देखो तो तुरंत उसकी तारीफ कर दो। मुस्कान बोती अच्छा और वो महान इंसान कौन था। आदिया बोती मैं हूँ ना वो महान इंसान जो बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ी हूँ। जिस पे मुस्कान तुरंत हंस दिया थी अच्छा जी, तो आप है वो महान इंसान। तो महान इंसान जी प्लीज़ मुझे छोड़िए क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। आदिया ज़ोरों से हंसती है और फिर मुस्कान का हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती ठीक है चलो। यह मुस्कान को थोड़ा अजीब लगता है जब आदिया ने उसे एकदम अपने करीब खींचा था, पर वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर दोनों बाहर आते हैं जहाँ टेबल पे बैठ जाते हैं और आदिया बोलती खाना लगा दो ना। तभी मेड आती है, वो खाना लगाती है और इससे पहले कि मुस्कान खाना स्टार्ट करे आदिया बोलती अरे ये मोम डैडी अभी तक आए क्यों नहीं। मुझसे वेट मैं अभी उन्हें लेके आती हूँ। तो मुस्कान भी खाना नहीं खाती, वो वेट करने लगती है, तभी उसके मॉम डैड आते हैं, फिर सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है, उसे याद ही नहीं था कि उसने अपने परिवार के साथ लास्ट टाइम इकट्ठे बैठ के खाना कब खाया था। लेकिन आदिया के परिवार के साथ बैठ के खाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये चारों बहुत सारी मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, और तभी आदिया के डैड बोलते हैं कि आदिया तुम कल मॉल गई थी। आदिया बोलती है जी डैड। तो आदिया के डैड बोलते हैं तुमने वहाँ पेमेंट क्यों की बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदिया बोलती डैड वो, उसके डैड बोलते क्या। आदिया बोलती वो, तो ऐसे डैड को इशारा कर दिया कि मुस्कान है यहाँ पे। मुस्कान तो कुछ नहीं समझती क्योंकि वो खाना खाने में बहुत बिजी थी। वो कहते हैं ना बच्चों को उसका फेवरेट टॉय दे दो या फेवरेट खाने की चीज़ दे दो तो उसे आगे कुछ नहीं दिखता। मुस्कान का भी कुछ यही था, वो मज़े से बस खाए जा रही थी। तो आदिया के डैड बोलते ओ ओके ओके, वो समझ जाते हैं कि ये मुस्कान को नहीं बताना चाहते। और फिर यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, मस्ती शस्ती करते हैं, और फिर आदिया के डैड ऑफिस जा रहे थे। यहाँ आदिया की मोम को भी ऑफिस जाना था, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम था। आदिया कहती मोम आप तो ऑफिस में नहीं जाते हो ना, घर पे रहते हो, फिर क्यों। उसकी मम्मी तो हम लोग तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम कोई काम नहीं करती हैं, पर मेरे अलावा इसका
कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं हिलता वहाँ पे। तो आद्या के डैड बोलते हैं हाँ तुम्हारी माँ सही कह रही है, रोज़ सुबह उठ के ये तो जाती है ऑफिस की साफ़ सफाई करने। जिस पे आद्या की मॉम थोड़ा गुस्सा करती है अपने हस्बैंड पर। यहाँ पे मतलब क्यूट क्यूट फाइट होती है, इनकी मस्ती वस्ती होती है। तो उस कहानी देख के और भी ज़्यादा खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साथ में आद्या के मॉम डैडी इकट्ठे मतलब ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। अब पूरे घर में आद्या और मुस्कान अकेले थे। मुस्कान बोलती अब हम घर पे अकेले रह के क्या करेंगे। आद्या बोलती किसने बोला हम घर पे रह रहे हैं, चलो 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 मुझे तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाना है। मुस्कान बोलती हाँ वाह सच में। मुस्कान की बात सुन के आद्या होती है हाँ सच में। अब आप इतने अच्छे से रेडी हुई हो तो हम घर थोड़ी बैठ सकते हैं, चलो बाहर चलते हैं। और फिर ये दोनों फिर से गैराज में जाते हैं गाड़ियाँ देखने के लिए। अब मुस्कान बोलती आज दूसरी गाड़ी में चलते हैं। आद्या बोलती ओके हाथ रखो, जो सी गाड़ी पे हाथ रखोगे उसी गाड़ी में जाएंगे। तभी मुस्कान बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सारी गाड़ियाँ उसको अच्छी लग रही थी। तभी वो एक गाड़ी पे हाथ रखती है, कहती देखो ना मैचिंग मैचिंग हो गई, मेरी ड्रेस के साथ ये गाड़ी का कलर मैच हो रहा है, इसलिए हम इस गाड़ी में जाएंगे। आद्या हंसते हुए कहती बच्ची हो बिल्कुल, चलो चलो बैठो जल्दी से। और फिर लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुस्कान बोलती है आज आपने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। आद्या होती ओ आई एम सो सॉरी। आद्या तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है, मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है। मुस्कान बोलती हाँ हमें जाना है, उतरना नहीं यहाँ पे। आद्या होती है अरे उतरो तो सही। तो मुस्कान गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी आद्या फिर बहुत प्यार से उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, कहती अब बैठिए मिस मूसू। मुझसे बहुत हंसती थी हाँ सच में थैंक यू सो मच। और फिर आद्या उसे बहुत प्यार से गाड़ी में बिठाती है, फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है। ये दोनों बस घर से बाहर निकल जाते हैं, पर कहाँ ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप लोग को आद्या और मुस्कान की लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो या फिर इस वीडियो को ढेर सारा प्यार भी दो, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।